नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर पैनल की और समझने वाले हैं कि आखिरकार सोलर पैनल काम कैसे करता है और आखिरकार सोलर पैनल जो होता है वो सूर्य की रोशनी को कैसे बिजली में परिवर्तित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे ये सोलर पैनल है और सबसे पहले हम समझते हैं कि सोलर पैनल बना कैसे होता है। तो सोलर पैनल जो होता है वो सोलर सेल से बनता है। ये है सोलर सेल और इन्हीं छोटे छोटे सोलर सेल को मिलाकर हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं और इन्हीं सोलर मॉड्यूल से हम लोग सोलर सिस्टम बनाते हैं। इसी सोलर सिस्टम को हम सोलर पैनल कहते हैं और यही पैनल हम लोग खरीद कर घर पे लाते हैं। देखिए, ये जो सोलर सिस्टम होता है वो इनका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले ये मेन चीज़ होता है सोलर पैनल का, ये सबसे मेन चीज़ होता है, इसे हम सोलर सेल कहते हैं। और सबसे ऊपर होता है टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास क्या करता है, ये सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद होता है इनकैप्सुलेंट ईवीए। इनकैप्सुलेंट ईवीए क्या करता है, ये जो सन से जो रेज आती हैं इनको वो कैप्चर करता है और ये कैप्चर करके अपने अंदर रखता है ताकि ये जो सोलर सेल है ये सारे रेज को यूज़ कर सके। लेकिन फिर भी ये इतना एफिशिएंट नहीं होता है। सोलर पैनल केवल 40% ऑफ रेस को कैप्चर कर पाता है। और नीचे इसके देखिए ये ईवी फिर से लगा होता है और ये बैक और इसके नीचे ये जो सीट होती है, सीट पे सारे सब कुछ फ्रेम होता है और ये एल्युमिनियम फ्रेम से सब कुछ टाइट करके हम स्क्रू से यहाँ से स्क्रू लगा के पूरा टाइट कर देते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और देखिए, ये जो मेन होता है, इसका जो मेन होता है ये जो सोलर सेल होता है ये जो सोलर सेल होता है इसमें ये बना होता है सिलिकॉन से। देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं कि सिलिकॉन से आखिर ये बनता कैसे और ये कैसे इसका मैकेनिज्म है। तो देखिए, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन वो है सेमीकंडक्टर। क्या है ये? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर मतलब वो होता है जो ना कि कंडक्टर हो और ना ही इंसुलेटर हो। कंडक्टर मतलब जो बिजली को कंडक्ट करे और इंसुलेटर मतलब जो बिजली को ना कंडक्ट ना करे। और ये सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, मतलब इसकी अलग प्रॉपर्टी रहती है, ये दोनों के बीच में आता है। तो देखिए, सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब मिलावट। तो इसमें हम कुछ डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या करते हैं, सिलिकॉन में हम एल्युमिनियम मिलाते हैं। कभी कभी हम सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाते हैं और कभी कभी हम सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिलाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार जब एल्युमिनियम मिलाएंगे तब क्या होगा और जब फॉस्फोरस मिलाएंगे तब क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम लोग सिलिकॉन में फॉस्फोरस की डोपिंग करते हैं तो फॉस्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो फॉस्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है और फॉस्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप कहते हैं, जिसमें निगेटिव चार्ज हो। और देखिए, अगर हम सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिला देते हैं, आयन मतलब एल्युमिनियम मिला देते हैं, तो एल्युमिनियम के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जो सिलिकॉन का चौथा एटम होता है, ये वाला, इसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन मिस है। यहाँ पे एल्युमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है का मतलब होता है कि निगेटिव चार्ज नहीं है। निगेटिव चार्ज नहीं है का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का ना होना मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इसी को हम साइंस में होल कहते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं। तो जहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है एन टाइप होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो पी टाइप होता है। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं, अब इन दोनों को हम बना लेंगे। पहले सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिलाएंगे, सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन में हम लोग फॉस्फोरस मिलाएंगे, सिलिकॉन में हम लोग फॉस्फोरस मिलाएंगे और सिलिकॉन में हम लोग
एल्यूमिनियम मिलाएंगे, एक बन गया एन टाइप, एक बन गया पी टाइप। अब हम क्या करेंगे, इस एन टाइप को इस पी टाइप से कनेक्ट कर देंगे। मतलब मान लीजिए हमारे पास ये कोई एन टाइप वाला है और ये हमारे पास पी टाइप वाला है, तो एन टाइप और पी टाइप को हम कनेक्ट कर देंगे और इसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। अब आगे देखते हैं। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए ये एन टाइप वाला है, ये जो ऊपर वाला है ये मान लीजिए एन टाइप है और ये है पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है? निगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया एन टाइप में निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। और पी टाइप में क्या होता है? होल होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये निगेटिव चार्ज इधर भागने की कोशिश करता है और ये पॉजिटिव चार्ज इधर भागने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, ये डिप्लीशन लेयर बन जाता है। आपने डिप्लीशन लेयर के बारे में क्लास 12 में पढ़ा जरूर होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये सीधे समझ लीजिए सिंपल में कि डिप्लीशन लेयर जब बन जाता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर नहीं आ सकता पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं जा सकता। सिंपली आप समझिए कि बीच में खाई बन जाती है। अब देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे सन है। अब सन से जो रेज आती हैं, जो रोशनी आती है सन से, उसमें फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। अभी जो फोटोन है यहाँ के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैसे ही ज़्यादा है। अभी जो फोटोन से एनर्जी इसको मिली इलेक्ट्रॉन को, अभी इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आना चाहेगा? पॉजिटिव में आना चाहेगा इलेक्ट्रॉन मूव करके, लेकिन बीच में तो डिप्लीशन लेयर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से एक ऐसे पाथ दे दिया। अब देखिए ये एक पाथ बन गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नहीं आ पाएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर है बीच में यहाँ पे ये, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इधर से चला जाएगा। जैसे जैसे ये रोशनी इस पर पड़ती जाएगी, फोटॉन्स इस पर गिरते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देंगे और ये भागते भागते इधर भागने लगेंगे इस डायरेक्शन में। तो देखिए, तो बन गया ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो करंट कहलाता है। और यही सिंपल टेक्निक से हम लोग सोलर पैनल को डिजाइन किए। देखिए अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। अब यहाँ पर अगर हमारा मन कहे तो यहाँ पर कोई बल्ब लगा दें, यहाँ पे टीवी लगा दें, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लगा दें, जो मन करे वो लगा दो। अब ये तो पूरा सर्किट बन चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है सोलर पैनल का। अब सर अब बताइए ये कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, एन टाइप कहाँ है, पी टाइप कहाँ है, हमें तो सिंपल सोलर पैनल दिखता है। तो देखिए सोलर पैनल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एन टाइप होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एन टाइप है और इसी पे रोशनी आके गिरती है। और जो नीचे वाला हिस्सा है जो छांव में रहता है वो होता है पी टाइप। और इन दोनों में ही निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इससे करंट बनता है। ये ऊपर वाला एन टाइप है। ठीक है, अब देखिए ये जो करंट बनता है ना सोलर पैनल से, ये जो करंट बनता है सोलर पैनल से ये होता है डीसी करंट। डीसी का मतलब डीसी करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हम लोग घर में यूज नहीं करते, हम लोग नॉर्मली जो सप्लाई आती है वो एसी की आती है। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर का यूज करके हम लोग डीसी से एसी में करते हैं और फिर एसी को हम लोग यूज कर लेते हैं घर पे। और अगर हमें स्टोर करना है तो हम बैटरी का यूज भी कर सकते हैं। और बात करें हम कि बड़े बड़े जो सोलर प्लांट्स होते हैं, ये मान लीजिए देखिए बहुत बड़ा सोलर प्लांट है,
यहाँ पर हम लोग बैटरी का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग बैटरी का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें स्टोर नहीं करना होता है। यहाँ से हम सीधा इन्वर्टर में से इसको डीसी से एसी में बना के सीधे ही हम सप्लाई कर देते हैं। ओके, और देखिए अब ये सब हो गया सोलर पैनल। देखिए सोलर पैनल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनो, एक होता है पॉली। मोनो क्या है, ये ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर धूप कम भी है तो ये काम कर देता है बहुत अच्छा। ये जो नीला वाला है ये कम धूप में काम नहीं करता, इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। अब ये इसलिए ये सस्ता आता है और ये महंगा भी आता है काफ़ी। तो ये हो गया मोनो और ये हो गया पॉली। नॉर्मली अगर आपके यहाँ धूप सही है तो आप पॉली लगवा सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार सोलर पैनल इतना अच्छा है, तो सोलर पैनल अगर इतना अच्छा है तो हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे सोलर पैनल का। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इसको हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसके रीज़न सिंपल्स हैं। पहला है कि बहुत ज़्यादा महंगा है भाई साहब, सोलर पैनल तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये आम आदमी के बस के बाद मतलब ख़रीद तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मिडिल मतलब आम आदमी के लिए महंगा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये केवल दिन में चलता है, सूर्य तो दिन में रहता है तो इसलिए ये दिन में काम करता है और रात में ये काम नहीं कर पाता। तो ये दो मेन रीज़न्स हैं क्यों हम सोलर पैनल मतलब अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है सोलर पैनल का। देखिए फ्यूचर में सरकार जैसी पॉलिसी बनाती है उसी हिसाब से होगा, और सरकार ने काफ़ी कदम उठाए इस क्षेत्र में। देखिए क्या होता है। थैंक यू।